तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चंद्रमा, जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में जातक का मन कहा गया है, अर्थात वो हमारे मन का कारक है और सारे जो विकार हैं हमारी पर्सनैलिटी में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, उसका जन्म कहीं ना कहीं हमारे मन से ही होता है। शरीर में जो बीमारियां हैं उसका उद्गम कहीं ना कहीं आपके मन से ही प्रारंभ होता है। और एक बहुत ही विशिष्ट अवसर आगामी अभी 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा के रूप में हमें मिलने जा रहा है। बहुत ही सामान्य सी बात है, हमें घटता हुआ चंद्रमा और बढ़ता हुआ चंद्रमा पूरे एक माह में उसकी सभी 16 कलाएं, रोज एक एक कला हमें देखने को मिलती है। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जब वो पूर्ण चंद्र है, उसमें वो 16 कलाओं की शक्ति, 16 कलाओं का अमृत एक साथ में उस रात्रि में बरसता है। इसलिए ये रात्रि जो है विशिष्ट है। और औपचारिक रूप से शीत ऋतु अर्थात ठंड के मौसम की भी शुरुआत इसी दिन से मानी गई है। कुछ रात्रियों को हमारे धर्म में साथियों बहुत विशिष्ट, बहुत शक्तिशाली माना जाता है, जिसमें नवरात्रि है, जिसमें शिवरात्रि है और जिसमें शरद पूर्णिमा की अमृतमयी रात्रि है। और इसको जागृत पूर्णिमा भी कहा गया है। ये अपने आप को जागृत करने के लिए बहुत ही सुलभ और बहुत ही सटीक अवसर है साथियों। आयुर्वेद के विज्ञान में भी यह माना जाता है कि औषधि का जब निर्माण किया जाता है उसमें नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है और नक्षत्र निर्धारण चंद्रमा के माध्यम से ही किया जाता है, तभी वो औषधि जो है वो असर करती है। और ये तो अब अध्यात्म ही नहीं बल्कि जो विज्ञान है वो भी मानता है कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है उस दिन चंद्रमा अमृत की विशद वर्षा करता है। भरे पड़े हैं हमारे शास्त्र उसको लेकर के। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस दिन विधान क्या है, हम दूध और चावल की खीर बना करके उसको चंद्रमा की किरणों में रखते हैं। दूध में क्या है? दूध में है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक जो अम्ल है वो अवशोषण बहुत ज्यादा करता है। चंद्रमा अपने उस दिन प्रखर पर है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रखर पर है, तो वो लैक्टिक एसिड जो है, वो जो लैक्टिक अम्ल है, वो चंद्रमा की अमृतमयी किरणों का बहुत अधिक अवशोषण करता है और इस अवशोषण को चावल का जो स्टार्च है वो कई गुना इसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए विधान है दूध और चावल की खीर बनाने का। तो साथियों, आप इसका लाभ तो जरूर लेंगे ही। आगामी 6 अक्टूबर 2025 को, जो कि शरद पूर्णिमा है, तो रात्रिकालीन पूर्ण विधि विधान से आप इस खीर का निर्माण करें, इसको चंद्रमा की अमृतमयी किरणों में रखें और स्वयं भी हो सके तो कुछ समय, कम से कम आधा घंटा, इन अमृतमयी किरणों का पान अवश्य करें। इससे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो अवश्य बढ़ेगी। किसी रोग के आप शिकार हैं और खासतौर पर जो चंद्रमा जनित रोग हैं, जैसे कि मानसिक रोग हैं या श्वसन तंत्र के जो रोग हैं या हार्मोनल डिसबैलेंस जो है, या कुंडली में आपके चंद्रमा मारक है, कहीं ना कहीं पीड़ित है, त्रिक स्थानों पर है, मानसिक रूप से आप सदैव यदि अशांत रहते हैं, तो ये परम अवसर है चंद्रमा की अमृतमयी किरणों को प्राप्त करने का, मानसिक रूप से स्वयं को ठीक करने का और खीर के रूप में उस अमृत को प्राप्त करने का। जरूर आप इसका लाभ लीजिएगा। और आपको यही सूचना देने के लिए आज ये विशिष्ट जो एपिसोड है वो निर्मित किया गया। तो पुनः आपको चंद्रमा की शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।